सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेईई मेंस का ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो कि 9 अप्रैल को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था 2024 में। ओके, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है और दिया गया है एक कॉम्प्लेक्स नंबर z-2i डिवाइड बाई z+2i। तो बोला गया है कि इसका रियल पार्ट 0 है, तो इसका यूज करके हमको बताना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z माइनस ये 6+8i का मॉडुलस, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो ये तो बहुत इजी सा ही क्वेश्चन है। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हम w कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो w का जो रियल पार्ट होगा, रियल ऑफ w, ये कैन बी रिटन एज w प्लस कॉन्जुगेट ऑफ w डिवाइड बाय 2। ओके, इसका यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे w को ये मान ले z-2i डिवाइड बाई z+2i, तो हमको बताया गया है कि रियल पार्ट ऑफ w 0 है। इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका z-2i, w को सेम रखेंगे सबसे पहले तो, प्लस इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो z का कॉन्जुगेट आ जाएगा, -2i का कॉन्जुगेट क्या होता है, -i, तो i के लिए यहाँ पे +2i हो जाएगा। ओके, डिवाइड में z का कॉन्जुगेट और i का कॉन्जुगेट -i होता है, तो ये हो जाएगा -2i। ओके, ये कॉन्जुगेट की कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी जो सभी लोग जानते ही हैं। ओके, ये इक्वल टू 0 गिवन, राइट। इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा z-2i, राइट, मल्टीप्लाई विथ z⁻-2i, ओके, प्लस z+2i और मल्टीप्लाई विथ z⁻+2i, पूरे के डिवाइड में z+2i और मल्टीप्लाई विथ z⁻-2i। ओके, और इसके साथ में पूरे में डिवाइड बाय 2 भी होता है, जो हम इधर रख लेते हैं, ये डिवाइड बाय 2, राइट। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखो z इंटू z⁻, तो मोड z का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद z के साथ -2i, तो -2iz, फिर -2i z⁻, और फिर +4i²। ये हो गया फर्स्ट दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सेकंड दोनों का करेंगे तो अगेन से z⁻, तो मोड z का स्क्वायर, फिर कितना आएगा +2iz, फिर +2iz⁻, और लास्ट में कितना आ जाएगा +4i² होल डिवाइड बाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो z⁻का स्क्वायर, मोड z का स्क्वायर, फिर z के साथ -2i, -2iz, फिर 2iz⁻, प्लस के साथ में 2iz⁻, और लास्ट में -4i², राइट। हाँ, तो देखो यहाँ पे 2iz⁻, इससे कैंसल आउट हो गया, ये भी कैंसल आउट हो गया, ये तो ऊपर में मिलता है ना, 1/2 हमारा साथ में चल ही रहा है और इक्वल टू 0 गिवन है, राइट। तो यहाँ से 1/2 टाइम कितना मिल जाएगा ऊपर, 2 टाइम मोड z का स्क्वायर, और 4i² की वैल्यू हो जाएगी -4, और नीचे भी -4, तो -4 -8 डिवाइड बाई मोड z का स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 2i कॉमन लेंगे तो z-z⁻, और +4 इक्वल टू 0, ये पूरा 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर वाला सारा पार्ट को हम 0 की साइड में भेज देते हैं, तो ऊपर कितना मिलेगा 2 टाइम मोड z का स्क्वायर -8 इक्वल टू 0, राइट। तो हमको जो मिलता है वो है 2 टाइम मोड z का स्क्वायर -8 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करने जाएंगे तो मोड z का स्क्वायर इक्वल टू 4, दैट मीन्स मोड z इक्वल टू ±2, क्योंकि मोड z कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए मोड z की वैल्यू केवल 1 ही आएगी, मोड z हमारे पास आएगा 2, राइट। अब देखते हैं हमको फाइंड क्या करना था। हमको बताना था कि मोड के अंदर z-6 + 8i, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है।
ओके, अब हाँ इसको कैसे देखेंगे, हमें पता होता है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी से Z1 अगर इसको मान ले, इसको Z2 मान ले, तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ Z प्लस मोड ऑफ दिस 6 प्लस 8i। इसका मोड तो हमें पता है 2 ही इक्वल टू, तो ये लेस देन हो जाएगा मोड 2 प्लस 6 प्लस 8i का मोड अंडर रूट में 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दैट मीन्स 36 प्लस 64, जो कि हो जाता है 100 और 100 का अंडर रूट 10। तो फाइनली दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 10 और इक्वल टू 12। तो जो हमारा मोड ऑफ Z माइनस 6 प्लस 8i है वो लेस देन इक्वल टू हो जाता है 12 के। यहाँ से हमें समझ में आता है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी, 12। ओके, तो 12 हमारी मैक्सिमम वैल्यू आई है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो ठीक है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब